अब हम आगे देख रहे हैं रैखिक समीकरण के कुछ अनुप्रयोग, जो हम सेकंड एक्सरसाइज इसी की है, तो वो सॉल्व करेंगे। पहले हम उदाहरण को समझते हैं यही और फिर हम सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो पहले है, हम एक सरल उदाहरण से आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर है, दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या से 10 अधिक है। वे संख्याएं कौन सी हैं? और यहाँ एक पहेली की तरह ही है ये, ठीक है ना। तो ये कहा गया है, ये क्वेश्चन एक पहेली की तरह है और हमें ये दो संख्याएं मालूम करनी है, ये कौन सी दो संख्याएं हैं। और एक ये दो शर्त दी गई हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, ये क्वेश्चन से लिया गया है। हाँ, तो हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं, योग दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। तो हम यहाँ पहले एक संख्या मान लेंगे x, ठीक, और दूसरी संख्या क्या है? उससे 10 अधिक है। और तो x ये पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या इससे 10 अधिक, तो 10 को जोड़ देंगे और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ने पर 74 प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 10 रहेगा इक्वल टू 74। 2x इधर पश्चांतरण होगा तो 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 64। 2x जैसे भी करना चाहे, हमने उस विधि से भी किया तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 32। अब उसने क्या संख्या ज्ञात करवाई थी, तो यहाँ आ गई x इक्वल टू, पहली संख्या हमारी 32 आई और दूसरी संख्या क्या थी? इससे 10 ज़्यादा थी, तो 32 में हम 10 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 42। आई थिंक ये वाला उदाहरण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए? इसके दो गुने में, दो गुने यानी कि 2 का गुणा करने पर फिर इसमें क्या जोड़ें कि 3/7 प्राप्त हो। तो परिमेय संख्या -7/3 का दुगना क्या हो जाएगा? 2 गुणा -7/3 यानी कि माइनस का 14/3 आ गया। अब हम इसमें मान लेते हैं x जोड़ने पर, ठीक है। तो हम इसमें x जोड़ते हैं, दुगने में x जोड़ते हैं तो हमें 3/7 मिलता है। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली, ये बनेगी पहली कि x जोड़ें हम इसमें तो हमें 3/7 मिलेगा। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बस ये इधर जाएगा, प्लस होगा, एलसीएम लेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। 7 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का गुणा 3 में, फिर 3 का भाग 7 में दिया, वो 21 में दिया 7 बार और 14 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 + 98/21। तो आंसर होगा 107/21। तो 107/21 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? हमें 3/7 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 6। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। परिमाप हमने बताया था उसकी किनारों की, जो भी आकृति होती है उसकी किनारों की सबका योगफल। तो उसकी चौड़ाई इतनी दे रखी है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो आयत का परिमाप बराबर होता है, पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 × L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो यहाँ हम लंबाई को x मान लेते हैं और परिमाप हमें दिया है, तो परिमाप की जगह परिमाप रखेंगे हम कितना? 13 सेंटीमीटर। 2 × यहाँ 13 रखेंगे और ये हो जाएगा 2 × लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे। लंबाई कितनी है? लंबाई जो है उसकी चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर है,
की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लंबाई की x मानी हमने और जो चौड़ाई है 2 सही 3/4, इसको हमने सरल करना बताया था। 2 गुणा 4 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 3 और बट्टे हर यानी कि 4। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 13 हमारा इक्वल में चल रहा है, तो 2 इंटू एक्स 11/4। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसे 2x प्लस 22/4, ये लंबा खिंच जाएगा, ऐसे करके भी कर सकते हैं हम। आंसर दोनों तरह से ये सेम आएगा। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस हो जाएगा 22/4। ठीक, अब 4 का ये एलसीएम 13 चौक 52 माइनस 22, ये आया 0 एंड 3 और ये हो गया 4। 2x इक्वल टू आ गया। अब 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 30/4 और ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2, तो 30 ये हो जाएगा 8। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं हम, तो ये है 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और ये 15 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से काटेंगे। जैसे ये आंसर जो दिया है इस तरह से दिया है, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। 2 का डिवाइड किया है 13/2 हो गया, इसको माइनस किया है एलसीएम लेके और फिर ये आया। तो हम संयुक्त भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे, 4/15 को 4 का भाग इसमें देंगे 15 में, तो 4 दिया 12, 3 बार हमारा पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूर्णांक ये, और 4 दिए 12, तो 3 बचे, 15 में से 15 माइनस क्या कर देंगे 12, 3 बचेंगे शेष हमारे 3/, और ये हो जाएगा 4। आंसर हमारा दोनों तरीके से सेम आएगा। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, ध्यान से देखेंगे। साहिल की माँ की आयु, पहले हम माँ की आयु, वर्तमान आयु क्या है, उस साहिल की आयु से 3 गुनी है, तो हम साहिल की आयु मानेंगे x और माँ की है 3 गुनी 3x। हाँ, तो साहिल की आयु हमने मानी x, माँ की आयु उसकी 3 गुनी है, तो 3 का गुणा करके x करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग क्या हो जाता है 66 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद, इसलिए 5 को हम दोनों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, अब दोनों का योग करने पर हमें क्या मिलता है, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे योग किया है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 5 + 3x + 5, तो इसको करेंगे 3 और 1 4x, ये आ गया, और 5 और 5 10, तो 4x + 10 = दोनों की आयु का योग है 66। ठीक, इधर जाएंगे तो ये 10 माइनस में माइनस हो जाएगा, 56 बचेगा, और x 4 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 14 चौक 56 होते हैं, या फिर 4 एकम 4, 1 बचेगा, और 4 चौक 16। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 2.2। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन करके हम पढ़ते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर प्राप्त
क्या होता है 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर एक आयताकार तरल यानी कि स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई से के दोगुनी से भी 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 यानी कि 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ के और अपना सॉल्यूशन देखते चलेंगे। हाँ, तो हमें दिया है आपको किसी संख्या से माना संख्या हमारे पास कौन सी है, x। गणित में हमेशा मानना ही पड़ता है, इसलिए मान के ही चलें। x किसी संख्या से 1/2 घटाने पर x में से 1/2 को हमने घटा दिया, परिणाम ये आया और परिणाम को 1/2 से गुणा करेंगे। परिणाम ये मिला तो 1/2 से गुणा कर देंगे, है। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 मिलता है। अब हम ये समीकरण बन जाएगा हमारा सही, तो आंसर भी सही आ जाएगा। तो अब देखेंगे तो वन इसका मल्टीप्लाई इसको, ये तो एक ब्रैकेट में क्लोज है, डायरेक्ट ऐसे भी इसे इधर ले जा सकते हैं। तो x 1/2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, या मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाए। 1/8 इंटू 2/1, 2 चौके 8, 4 आ गया। अब 1/2 को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि 1/4 आया। अब x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम लिख के सॉल्व करेंगे तो ये 4 1 एंड ये 2 2 या 4 और 2 1 जा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो 3/4 में से 1/2 को घटाएंगे हम, तो क्या आएगा, 3/4 में से यहाँ 4 एलसीएम होगा हमारा, और 3 माइनस 2, 1/2 बचेगा, और 1/2 का गुणा, और उससे हम 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे, सॉरी 1/4 का गुणा हम 1/2 से करेंगे, तो हमें 1/8 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार स्विमिंग पूल है। कैसा है वो, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल टाइप। उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, तो हम चौड़ाई पहले मानते हैं, चौड़ाई हो गई x, ठीक, चौड़ाई हो गई x, और तो लंबाई क्या होगी हमारे पास, लंबाई जो होगी चौड़ाई के से 2 गुने से, 2 का गुणा कर दिया, 2 गुने से 2 अधिक होगी, ठीक, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। और परिमाप दे रखा है, तो हम जानते हैं आयत का परिमाप, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप जो होगा वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 लंबाई 2x प्लस 2, और ये चौड़ाई हमारी x, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये पेरीमीटर दिया है हमारा 154 इसके इक्वल। अब चलेंगे, ये 2 को इधर डायरेक्ट डिवाइड में करते हैं हम, और ये हो जाएगा 2x और ये 3x प्लस 2, ये वाला 2 कहाँ जा रहा है हमारा, डिवाइड में, ये इधर जा रहा है, तो 154/2, 2 7 14, और फिर 2 7 14, 77। अब 2 को इधर माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, ठीक। अब
3x इक्वल टू 2 को माइनस किया तो 75। 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो ये हमारी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। चौड़ाई हमने x मानी थी, तो चौड़ाई हमारी आ गई 25 और लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 2x, यानी कि 2x + 2 यानी कि 25। इसको यहाँ रखेंगे 25 + 2, 25 दूनी 50 और 2 ये हो जाएगा 52। अब हम देख सकते हैं इनको पुट करके, 25 दूनी 50, ये 52 हो गया। 52 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77 हो जाएगा। और 77 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलर ट्रायंगल नहीं, तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं हमारी ये क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज को कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है, आधार हमें दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब हमें ध्यान रखना है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये रहा इसका आधार हमें दिया है। अगर ये x होगी तो ये भी x होगी, तो हमें 2 भुजाएं वो ज्ञात करनी है। ठीक, अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें परिमाप दे रखा है। तो परिमाप होता है त्रिभुज का साइड प्लस साइड, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब ये इसको हम सही बदल लेंगे सरल भिन्न में। तो 15 चौक 60 और 2 62, 62/15। ठीक, अब 2x हो जाएगा। ये 2x इक्वल टू 62/15 - 4/3। तो एलसीएम हमारा 15 ही आएगा। और 62 - 3 5 15, 5 20, यानी कि 20 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42/15। अब 2x था तो x यानी कि एक भुजा निकालनी है। एक भुजा जितना मान आएगा 42/15 और ये 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ये कटा तो 20 और ये 3 से कट जाएगा। 3 5 15, 3 7 21। हमारा आंसर आ जाएगा 7/5, यानी कि वो दोनों भुजाएं क्या होंगी 7/5। हम चेक कर सकते हैं आंसर को, 7/5 + 7/5 + 4/3। ठीक है, तो इसका ये एलसीएम 15 है। तो 7 + 7 और ये 21 और हाँ, तो ये हो जाएगा 5 × 15, यहाँ 21 आएगा। 3 5 15 और 5 20, यहाँ हो जाएगा 20। अब ऐड करने पर हमें 62 मिलना चाहिए। तो 1 और 1 2 हो गया हमारा, और 2 और यहाँ लिखते हैं 2 और 2 2 2, ये हो गया 62/15, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।